Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So I'm Ananya and today I'm going to teach you all the chapter number 2 of your business studies class 11th, that is forms of business organizations. सो इसका पार्ट 1 इज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड उस चैप्टर में हम लोग ने सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम लोग ने अच्छे से थॉरोली डिस्कस किया था एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर और इसमें हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है. So it refers to that business organization under which all members of joint Hindu family carry a business under the control of मुखिया और कर्ता. यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिज़नेस होता है, वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें किसी भी एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के सारे मेंबर्स होते हैं और वही सारे मेंबर्स जो होते हैं उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसे रन करने का काम करते हैं. एंड इस फैमिली बिजनेस में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक कर्ता होता है. कर्ता इज़ ऑल्सो नोन एज मुखिया. मुखिया एंड कर्ता बोथ आर सेम. ओके, तो बेसिकली मुखिया या फिर कर्ता वो पर्सन होता है फैमिली का जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन होता है. ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट पर्सन होता है फैमिली का, ही इज़ नोन एज मुखिया और कर्ता ऑफ द फैमिली. एंड उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है एंड बाकी सारे मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. इस चीज़ को हम अभी आगे थॉरोली डिस्कस करेंगे, सो डोंट पैनिक. आगे बढ़ते हैं. सो अब हमारे पास आता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्ट्स. सो बेसिकली अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो उसके अंदर ये 2 फैक्ट तो प्रेजेंट होते ही होते हैं एंड दीज 2 फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इज़ को-पार्टनर्स एंड सेकेंड इज़ कॉमन प्रॉपर्टी. सो पहला है को-पार्टनर्स, इसको हम डिस्कस में अभी पढ़ने जा रहे हैं. बट दूसरा वाला कॉमन प्रॉपर्टी से हम जानते हैं लाइक एक प्रॉपर्टी जो फैमिली जो बिज़नेस ऑपरेट कर रही है, लाइक फैमिली जो बिज़नेस ऑपरेट कर रही है वो जो बिज़नेस है वो एक कहते हैं ना कॉमन प्रॉपर्टी होती है. उन लोग की कॉमन प्रॉपर्टी होगी जहाँ पर सबका अधिकार होगा, जहाँ पर सब एक हर एक मेंबर्स का इक्वल राइट्स होगा. राइट, तो वहाँ पर एक कॉमन यानी कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना इम्पॉर्टेंट है और जहाँ पर जिस प्रॉपर्टी में सारे मेंबर्स का इक्वल रोल होगा, इक्वल राइट होगा. अब को-पार्टनर्स क्या है इसको देख लेते हैं. सो बेसिकली को-पार्टनर्स को यानी कि को-पार्टनरी मीन्स अ कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. यानी कि किसी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लोगों का एक कॉमन ओनरशिप होता है. राइट, लाइक सबका कॉमन अधिकार होता है, कॉमन राइट होता है एंड दिस इज़ कॉल्ड को-पार्टनरी. को-पार्टनरी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट. सो बेसिकली ये जो को-पार्टनरी है, ये जो को-पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ये लॉ ने, ये कानून ने इस्टेब्लिश किया है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ने. ओके, सो इट्स अ मैंडेटरी थिंग. आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. सो बेसिकली देर आर 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, दैट इज़ मिताक्षरा. बेसिकली टाइप्स कह सकते हैं इसको. तो पहला होता है मिताक्षरा एंड दूसरा होता है हमारे पास दया भाग. सो दया भाग और मिताक्षरा, अब इन दोनों को हम थॉरोली डिस्कस करेंगे. सो देखते हैं, दोनों थॉरोली पढ़ते हैं इन दोनों को. पहला है हमारे पास है मिताक्षरा. सो बेसिकली मिताक्षरा वो कम्युनिटी होती है जो कि पॉपुलर होती है एक्सेप्ट असम, बंगाल और सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा को छोड़कर. मीन्स असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट को छोड़कर ये पाई जाती हैं. इसमें जैसे ही कोई एक बेटा पैदा होता है फैमिली में, एज अ मोमेंट अ सन इज़ बॉर्न ही गेट्स ऑल दी राइट्स. जैसे ही बेटा पैदा होता है वो सारे के सारे राइट्स जो है वो पा जाता है. सेकेंड हमारे पास दया भाग जो कि इसी का रिवर्स है. द कम्युनिटी प्रिवेल्स ओनली इन असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा. ये सिर्फ असम, बंगाल और कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में देखा जाता है और इसमें सन डज नॉट गेट एनी राइट, लाइक सन को कोई राइट नहीं मिलता उसके बर्थ पे. देन वी हैव फीचर्स ऑफ HUF. HUF मतलब वही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड HUF बोथ आर इक्वली सेम. ओके, डोंट पैनिक. सो फीचर्स दिए गए हैं.
सबसे पहला है डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। सो बेसिकली हिंदू लॉ 1956 के अकॉर्डिंग ये रन किए जाते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट बाय कर्ता। यहाँ पर जो भी मैनेजमेंट का काम होता है वो सब कुछ कर्ता करता है, कर्ता यानी कि मुखिया करता है, जो हेड होता है फैमिली का। देन वी हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। मैंने अभी आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया था कि उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सो एकदम सेम उसी की तरह से कर्ता की भी कर्ता की भी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी का अनलिमिटेड होना यानी कि अगर इन केस कोई एक पर्सन जो है वो बिज़नेस का डेट नहीं चुका पाया, नहीं पे ऑफ कर पाया, सो उस केस में उसकी पर्सनल असेट्स भी उतनी ही लाइबल होंगी, मीन्स उसके पर्सनल असेट्स पे खतरा मंडराएगा। ओके, देन वी हैव परमानेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ऐसे बिजनेस जो होते हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो परमानेंट होती है। देन वी हैव मेंबरशिप बाय बर्थ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेंबर जब वो जैसे ही उसका बर्थ होता है वैसे उसको सारे इक्वली राइट्स मिल जाते हैं। देन वी हैव ओनली मेल मेंबर्स। सो दया भाग में तो गर्ल्स को भी मिलता है राइट, बट मिताक्षरा में सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स को ही राइट मिलते हैं सारे। आगे बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ HUF, यानी कि अब इसके हम मेरिट्स देखेंगे। सो पहला तो है इजी टू स्टार्ट, तो उसको स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। देन वी हैव सीक्रेसी, हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा सीक्रेसी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। सो उसके बाद सीक्रेसी की अगर हम बात करें तो हमारे HUF बिजनेस में भी हाई रेट ऑफ सीक्रेसी होती है, ठीक है। देन वी हैव डायरेक्ट कंट्रोल विद कस्टमर्स। सो ये जो यहाँ पर जो कर्ता होता है या फिर जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका और उनके कस्टमर्स के साथ एक पर्सनल कांटेक्ट रहता है। देन वी हैव डिसएडवांटेज, सॉरी इट्स मिस प्रिंट, इट्स एडवांटेज, यहाँ पर एडवांटेज लिखा था। ओके, सो एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, यानी कि लाइक आपके पापा, मान लो कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और अगर आपके फादर के पास कोई स्पेशल टेक्निक है अपने बिज़नेस को रन करने की, एंड अगर आप उनके सन हो, उस बिज़नेस को आप आगे फर्दर ऑपरेट कर रहे हो, सो अपने फादर की कुछ क्वालिटीज़ आप में भी तो आएंगी ना। सो दिस इज़ एडवांटेज, आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है अपनी इनहेरिटेबल क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज वी ऑल नो दैट अ कॉइन हैज़ टू साइड्स ना, टेल एंड हेड्स, तो वैसे ही हर चीज़ का मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी होता है। डीमेरिट्स देखते हैं। सो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑब्वियसली जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सबके लिए स्कैर्स हैं, वो सबके लिए लिमिटेड हैं। देन वी हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भी मैंने आपको बताया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि अगर इन केस बिजनेसमैन अपने डेट्स का पे ऑफ नहीं कर पाया तो उस केस में उसकी पर्सनल असेट्स जो होंगी वो रिलायबल होंगी डेट को पे ऑफ करने में। देन वी हैव डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यहाँ पर सारा जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, वहाँ पर सब कुछ कर्ता का होता है, तो कर्ता ही उस फैमिली को डोमिनेट करता है। देन वी हैव लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, ऑब्वियसली कर्ता ही कंट्रोल कर रहा है, कर्ता ही मैनेज कर रहा है, तो कुछ केस बन गया ना सोल प्रोप्राइटर के जैसे, तो वो कैसे मैनेज करेगा हर चीज़। ज़रूरी नहीं है ना कि एक पर्सन के पास सारी स्किल्स हों, राइट। सो दिस वॉज द डीमेरिट्स ऑफ HUF। सो हमने इस पार्ट में अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सब कुछ कवर किया, इसके मीनिंग, इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम पार्टनरशिप को कवर करेंगे। So that's all, thank you and bye. And if you like this video, so please don't forget to like, subscribe and share. Thank you.